हाय स्टूडेंट। जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर जो हमको मेक टेबल का यूज करना हो तो कैसे हम मेक टेबल का यूज करते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने हमने आपको बताया था क्वेरी चलाने के लिए सेलेक्ट सेलेक्ट क्वेरी, जिस हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर जो कुछ स्टूडेंट का डेटाबेस है जिसमें कुछ पास का डेटा दिया गया है और कुछ फेल का डेटा दिया गया है, जो हम लोग क्वेरी चला रहे थे ना, तो फेल का डेटा हो या फिर पास का डेटा, वो वहां से हट करके एक अलग क्वेरी में आ जा रहा है। लेकिन इस बार हम ये चाहते हैं अलग क्वेरी में ना आए, बल्कि एक नए टेबल में चला। किस में चला जाए? एक टेबल। टेबल में क्यों लेके जाना है? क्योंकि सपोज करिए टेबल बनाना, आप लोग फॉर्म फॉर्म बनाना आप लोग टेबल से ही सीखे, फॉर्म बनाने के लिए बताए थे ना। तो कहीं ऐसे आपने डेटाबेस बनाया कि सबसे पहले तो उसमें पास और फेल दोनों का एक साथ दिया गया है। लेकिन इस बार हम जो चाहते हैं, तो वो करना क्या चाहते हैं, पास का जो है वो अलग फॉर्म हो और फेल का जो है वो अलग हो। उसके लिए वो टेबल बनाना पड़ेगा ना। तो अगर हम खुद से लिखेंगे काफी ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन जो एक्सेस है, एक्सेस उसको क्या करेगा, आसानी से कि फेल के डेटा को अलग टेबल पे और पास के डेटा को अलग टेबल। उसके लिए चलिए पहले हम ओपन करते हैं अपना एमएस एक्सेस, और ओपन करना कुछ डेटाबेस बना लेते हैं। ओपन कर लिया एमएस एक्सेस, और एमएस एक्सेस ओपन करना, इस डेटा को सेव करना होगा ना। तो पहले हम इसका नाम देते हैं मेक टेबल। क्या दे दिए? मेक टेबल। और इसका लोकेशन दे देंगे कहाँ पे? डी ड्राइव में। और डी ड्राइव के पास दे देंगे किसमें? एमएस एक्सेस। सही है। फिर यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, उसके बाद से फ्री, यानी कि एक हमने अपना फाइल बना लिया। उस फाइल के अंदर सबसे पहले हमको एक टेबल बनाना होगा। क्या बनाना होगा? तो लगभग टेबल टेबल डिजाइन करना आप लोग सीख ही गए होंगे अभी तक। टेबल वन ही रहने दिए, और इसका नाम हम दे दिए पहला क्या, रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा। क्या दे दिए? रोल नंबर। और 8 नंबर को हटा कर हम किस में रख लेंगे? नंबर। उसके बाद से शॉर्ट में लिखेंगे स्टूडेंट नेम। ये किस में रहेगा? शॉर्ट। एड्रेस, एड्रेस रहेगा किसमें? लॉन्ग टेक्स्ट। उसके बाद से ना हम इसमें इसका डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं, क्योंकि अभी तक किसी में डेट ऑफ बर्थ हम लोग नहीं भरे थे ना। इसमें हम इसका डेट ऑफ बर्थ भी भर ले रहे हैं। वो किस में रहेगा? डेट एंड टाइम। उसके बाद हम यहाँ पे दे दिए क्या, स्टेटस। स्टेटस में क्या क्या देना है, पास और फेल देना है ना। तो हम यहाँ पे क्लिक करके लुकअप विजार्ड में जाएंगे, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे क्या, आई विल। फिर यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ पे लिख लेंगे क्या, पास। और नीचे वाले में नेक्स्ट, और उसके बाद से लगभग हमने इतना टेबल डिजाइन कर लिया। अब इसको पहले सेव करेंगे, और सेव करने के बाद किस में आ जाएंगे, डाटा शीट में। हमको डाटा बनाना है। इसका रोल नंबर हमने लिख दिया 101। स्टूडेंट नेम विवेक, पहले तुम्हारे से स्टार्ट होता है, पहले तुम्हारा ही रहेगा। डेट ऑफ बर्थ बताओ अपना। 27। हाँ, हमको लगा 2007 हो गया तुम्हारा। तुम्हारे स्टेटस क्या कर दिया जाए? हाँ चलो, तो पास ही रहो। 102। उसके बाद से बताते जाओ लोग अपना अपना नाम। नवनीत, रवि, आदित्य। बताओ अपना आदित्य डेट ऑफ बर्थ, वही डाल दें। चलो तुम्हारा इसमें मंथ डाल देते हैं, तुम्हारा जानते हो कौन सा, 7वां। तुम्हारे स्टेटस फेल कर देते। चलिए ऐसे कुछ लोग का डेटा हम भर लिए। बताओ नवनी तुम्हारा एड्रेस। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 3 जून 2000 से आगे। तुम्हारा स्टेटस पास। पास।
104 पे एड्रेस ऐसे बस बिहार। आप जानते थे गाल चलो इनका पटौना ही भरते हैं सिर्फ। 3 जून। हाँ उसके बाद देखिए तो हाँ हाँ 105 और 105 पे कौन है? अविनाश। बताओ अविनाश तुम्हारा एड्रेस? रविंद्र नगर। बताओ अपना डेट ऑफ बर्थ। 7/3/1900 जी। और बताओ तुम्हारा स्टेटस क्या कर दिया है? पास। चलो तब तुमको फेल ही करते हैं। फटाफट बताइए इससे कम से कम 10 लोग का डेटा टाइप कर लेता है। 5 जो है डेटा पास का और 5 जो डेटा है वो फेल का। किसका? रवि का। रवि एड्रेस तमकुआ। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 4/5/2000। तुम्हारा स्टेटस चलो तुमको पास कर देते हैं। 107 पे विशाल। बताओ विशाल अपना एड्रेस। पडरौना। डेट ऑफ बर्थ बताओ। चलो 1/1/2007। तुम्हारा स्टेटस विशाल 108 पे बताओ मनदीप अपना एड्रेस। खिड़किया। बताओ अपना डेट ऑफ बर्थ। 10/11/2005। तुम्हारा स्टेटस चलो तुमको फिल करते हैं। और 9 नंबर पे कौन है? जाहिर। तुम्हारा एड्रेस ही पटौना ही है ना? चलो थाना। हाँ तो डेट ऑफ बर्थ बताओ अपना। कुछ भी चलेगा। तुमको क्या कर दे यहाँ से फेल की पास। अगला 110 भी कर ले किसका? सन्नी। तुम्हारा जी चलो डेट ऑफ बर्थ बताओ तुम। 1/1/2000। तुम्हारा स्टेटस यहाँ से कर लेते हैं फेल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए लगभग हमने कितने लोग का डेटा बेस बनाया है? 10 लोग। अब ऐसा हो सकता है कि जहां हम कहीं काम कर रहे हैं ना वहां पे बहुत सारे लोग का डेटा हो सकता है, हजारों की संख्या में हो सकता है। आ रहा समझे ना? अब कोई जरूरी थोड़ी है नहीं 10 ही लोग का डेटा होगा। लेकिन इसमें सोच आपको ये कहा जाए कि आप सिर्फ पास का डेटा अलग टेबल पे लेके आइए और फेल का डेटा अलग टेबल। देखिए इसके पहले जो हमने आपको बताया था ना उसमें आपको क्या करना था। तो पहले इस टेबल को सेव और सेव करने के बाद से क्लोज। पहले हम कहाँ गए थे? क्रिएट में, क्वेरी डिजाइन में टेबल ऐड करके यहाँ से क्या कर लिए थे? क्लोज कर। इसको सेलेक्ट करके फील्ड में ड्रा क्या कर लिए थे? ड्रा कर दिए। और क्राइटेरिया में स्टेटस में आके हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लिए थे। यही किए थे ना? पास का चाहिए था हम लिख लिए थे पास, डबल कॉमा क्लोज और फिर क्या कर लिए थे? आ जा रहा था लेकिन सेव करनी थी क्वेरी में सेव कर रहा था। यही कर रहा था ना? लेकिन इस बार हम ये चाहते हैं क्वेरी में नहीं सेव करें बल्कि ऐसे एक और हम टेबल बनाएं और उस टेबल में ला करके सेव करें। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो पहले इसको क्लोज कर देते हैं। पहले कहाँ आएंगे? फिर किस में आ जाना है? पहले
टेबल डिजाइन, क्योंकि जिस टेबल में लेके जाना है वो टेबल होना चाहिए ना। तो टेबल डिजाइन में जाएंगे और जो फील्ड नेम कह रहा है ना, फील्ड नेम, तो कुछ भी टाइप कर लेना है, ऐसे कुछ भी जो मन करे वो टाइप कर लेना, और इसको एक बार क्या कर लेना है, सेव। टेबल का नाम देना है, इसमें पास का डेटा लेके आना है कि फेल का डेटा लेके आना है, पास का लेके आना है ना। हम यहाँ पे दे देंगे क्या, पास। और यहाँ से फिर एक बार करेंगे यस, और यस करके एक बार और सेव करके इसको क्या कर लेंगे, हो जाएगा। फिर हमको कहाँ जाना होगा, क्रिएट। क्रिएट के बाद से क्वेरी, टेबल कौन सा, ये वाला टेबल है ना, क्लोज। डबल क्लिक करके फील्ड को क्या कर लेना है, इसमें ड्रा, हो जाएगा ना। अब हमको करना क्या है, पहले आ जाना मेक टेबल, या पहले यहाँ पे लिख लीजिए क्या, पास का डेटा चाहिए सिर्फ ना, डबल कॉमा क्या कर लेंगे, क्लोज, हो जाएगा। कहाँ जाएंगे पहले, मेक टेबल। तो पूछेगा मेक ए न्यू टेबल, किसमें आपको नया टेबल बनाना है, हमको बनाना है किस टेबल में, पास। यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके करने के बाद जस्ट हमको यहाँ से क्या कर लेना होगा, रन कराएंगे, क्या दे रहा है जी, यहाँ से कर लेंगे एक बार यस। यस दे रहा है यू आर अबाउट टू पेस्ट 5 रो, कि आप बस 5 रो के बारे में कर रहे हो, 5 रो आपका पास का डेटा है। हम कर लेंगे यहाँ से क्या, यस। यस करने के बाद से ना आप पास वाला टेबल ओपन करिए, सिर्फ किसका डेटा आया है, क्या अलग क्वेरी में लेके गया है, किस पे लेके आया है, पास वाले पे। चलिए इसको फिलहाल सेव करिए और क्लोज कर, इस क्वेरी को अब आवश्यकता नहीं है, क्लोज कर दीजिए। डेटा तो आ ही गया है। अब हम एक और टेबल बनाएंगे, किस नाम से, फेल के नाम से। क्रिएट टेबल डिजाइन, जो भी नाम है से टाइप करना है टाइप करिए, टाइप करने के बाद उसको क्या कर लीजिए, सेव। इसका नाम दे दीजिए क्या, फेल। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी टेबल डिजाइन करेंगे तो उसमें एक प्राइमरी की जरूर होना चाहिए। प्राइमरी की का मतलब क्या होगा, कि जो ये बताएगा कि यही आपका मेन टेबल है। आ रहा समझ में ना। अभी देखिए किसी के सामने की का सिंबल नहीं लगा है ना, हम ये जो डेटा भी टाइप करें फील्ड में, तो किसी के सामने की का सिंबल लगा हुआ है, नहीं। जब हम ओके कर रहे हैं ना, यहाँ पहले दे रहा है कि देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड, यानी कि अभी प्राइमरी की नहीं है। यहाँ कह रहा है डू यू वांट टू क्रिएट ए प्राइमरी की नाउ, कि क्या आप अभी एक प्राइमरी की क्रिएट करना चाहते हैं। तो बिना प्राइमरी की का कोई टेबल काम नहीं करेगा। हम यहाँ से कर लेंगे यस, हमको एक प्राइमरी की चाहिए। अपने आप देखिए एक आईडी उसके सामने प्राइमरी की लगा हुआ आ जा रहा है ना, दिख रहा है ना। अब इस टेबल को क्या कर लेंगे, सेव। सेव करने वाले इसको कर लेंगे क्लोज। अब टेबल 1 से सिर्फ फेल का डेटा लेके जाना है, किस पर, फेल वाले पर। तो फिर उसके लिए कहाँ जाएंगे, क्रिएट। क्रिएट वाले से क्वेरी डिजाइन, कौन सा टेबल है, टेबल 1। इसके सभी हेडिंग को ड्रा कर देंगे किसमें, फील्ड, आ जाएगा। उसके बाद से हमको कहाँ जाना है, मेक टेबल, या पहले ही लिख लेंगे, बाद में भी लिख सकते हैं मेक टेबल करने के बाद से, और पहले भी लिख सकते हैं। जैसे इसके पहले हम लिखे थे ना, अब बाद में लिख लेते हैं क्या, पहले मेक टेबल, इस बार ले जाना है फेल वाले पर, और ओके। क्या, तो क्राइटेरिया हम लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे, क्लोज करने के बाद से। तो पहले यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि द एग्जिस्टिंग टेबल, यानी कि जो आपका पहले का टेबल है ना फेल नाम से, विल बी डिलीटेड बिफोर यू रन द क्वेरी। उसके पहले का जो भी आप डेटा लिखे होंगे ना, वो सारा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसमें कुछ तो लिखे नहीं है, बस वैसे जो मन में आप वो टाइप करके सेव कर लिए हैं। हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यस कर लेंगे। ये बताएगा यू आर अबाउट टू पेस्ट 5 रो, यानी कि आपका कितना रो पेस्ट हो रहा है, 5। यहाँ से क्या कर लेंगे हम, यस। यस करने और सब फेल वाला डेटा हम ओपन कर लेंगे। अब बताइए कौन सा डेटा आया इस पर, सारा डेटा आया है, सिर्फ कौन सा आया है, फेल वाला अलग टेबल पे और पास वाला अलग टेबल पे।
क्योंकि अब यही हमने आपको बताया था कि एक टेबल पे आपका दोनों डेटाबेस रहेगा, पास और फेल दोनों का। एक टेबल पे है पास का डेटा एक अलग और फिर फेल का डेटा एक, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो पहले इतना नोट कर। हाँ, और किसी का नाम लिखना हो तो फिर यहाँ से नीचे आ जाइए, यहाँ पे टाइप कर दो, चले जाइए, हो जाएगा ना। और नहीं लिखना है तो फिर इतना ही फर्क। क्या? नहीं, क्यूरी में नहीं लिख सकते। और जो क्यूरी में लिखेंगे भी ना, तो वो हमारे टेबल पे नहीं आएगा, क्वेरी में ही रह जाएगा। आया समझे? हाँ, लेकिन और जो हम यहाँ पे अब लिखेंगे, यहाँ पे लिखना, फिर दोबारा जब हम कोई टेबल बनाए तो उसमें डेटा अपने आप चला जाएगा, हो जाएगा। चलिए पहले इसका प्रोसेस लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में, अपडेट के बारे में। अपडेट जानना है ना, तो चलिए इसके लिए हम करते ये हैं कि एक यहीं पे बना लेते हैं टेबल, एक और टेबल क्रिएट। क्रिएट के बाद से या तो डायरेक्टली टेबल में आ जाइए और इसका नाम दे दीजिए क्या, सेव करने के बाद से टेबल टू ही रहने दिया जाए। चलो अपडेट रख देते हैं। और यहाँ से क्या कर लेंगे, अब इसके आ जाएंगे किसमें, डिजाइन व्यू में। अब देखिए इसमें हमको क्या देना है, तो पहले वही दे देना है, रोल नंबर। रोल नंबर को हम इसमें रख लिए नंबर में, इसमें रख लेंगे नंबर। फिर स्टूडेंट ने क्या रख लिए, स्टूडेंट। शॉर्ट टेक्स्ट, इस बार एड्रेस फिलहाल अभी हम छोड़ते हैं, बस लिख लेते हैं उसका क्या, एड्रेस के बाद से हम उसका लिख लिए यहाँ पे हिंदी। हिंदी रहेगा किसमें, शॉर्ट टेक्स्ट। नहीं, शॉर्ट टेक्स्ट नहीं, नंबर में रहेगा ना, क्योंकि नंबर लिखना हो तो किसमें रहेगा, नंबर। उसका हम लिख लिया यहाँ पे मैथ। मैथ भी किसमें रहेगा, नंबर। उसके बाद से साइंस। साइंस किसमें रहेगा, नंबर। कितना हो गया, 3। चलो 6 कर दिया जाए ना, 8 कर दें। 8 किसमें रहेगा, नंबर। एक और रख लिए कौन सा, हिस्ट्री, एसएसटी। अगला रख लिए हम क्या, एसएसटी। अब इसी ध्यान दीजिए, आप हम टाइप करें इरर आ गया, समझ लीजिए कि अगर हम फील्ड नेम में ना जहां डॉट दे देंगे ना, वो काम नहीं करेगा। जैसे देखिए एसएसटी, हम डॉट लगाए हैं ना, इंटर करें तो ये एक्सेप्ट होने नहीं दे रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें अलाउ नहीं है कि आप कहीं भी डॉट दे सके। आ रहा समझे ना? हमको करना क्या होगा, तब इसके नाम को हटा लेना होगा। हम सिर्फ देंगे क्या, एस एस टी। अब हो गया है ना। इसमें क्या रहेगा डाटा टाइप में, नंबर। कितना हो गया, 5 हो गया ना, 8 दिया गया, इंग्लिश नहीं दिया गया ना, चलो इंग्लिश दे देते। इंग्लिश भी किस में चला जाएगा, नंबर। अब इसमें हमको देना आगे क्या है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देना है टोटल, जिसको ओबीटी मार्क कहा जाता है ना, तो यहाँ पे हम दे दिए क्या, ओबीटी मार्क। ओबीटी मार्क हो जाएगा। ओबीटी मार्क में हमको कैलकुलेशन करना है ना, तो कैलकुलेशन जिसमें करना होगा उसको हम वो रखते हैं करेंसी में, हमने आपको पहले ही बताया था। किसमें रखते हैं उसको, करेंसी। चलिए बस हम यही पे कैलकुलेशन करके फिलहाल देखते हैं, कौन सा टोटल। तो बस लिखना होगा ना खुद से, टोटल कितना, जैसे 6 सब्जेक्ट है, 600 का है कि 300 का, जितना का वो हम लिख लेंगे। करेंसी में अभी हम लोग इसलिए लिख रहे हैं ताकि वो कैलकुलेशन प्रॉपर कर सके। आ रहा समझे ना? बाद में जब हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा ना, बाद में इसका फिर से हमको नंबर में करना होगा, क्योंकि अभी और हम नंबर में कर लेंगे तो नंबर में करने से क्या होता है, कभी कैलकुलेशन करता है, कभी कैलकुलेशन नहीं करता है। आया समझे ना? क्योंकि नंबर आपका ये भी डेटा है और नंबर ये भी हो जाएगा।
हम चाहते नहीं प्रॉपर ये कैलकुलेशन कर सके, ये नंबर में और ये करें, और इस टेबल को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से सेव कर देंगे। क्या कर लेंगे, सेव करने बस कहाँ पे आ जाएंगे, डाटा सेट व्यू, टाइप कर लेंगे जो भी डेटा होगा इसका। विवेक कितना नंबर देते जी हिंदी में, हिंदी में 99, 50, मैथ में 99, 40, साइंस में 70, आर्ट में, चलो इसमें कर दे रहे हैं 60, फेल हो जाएगा, होने दो। SST में, चलो SST में तुम्हारे दे देते हैं 80, सही है ना। अब OBT हमको निकालना होगा, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 102, बस दो ही लोगों के डेटा पर भी हम समझ ले रहे हैं। हेलो आदित्य तुम बताओ जी, हिंदी में तुम्हारा कर दे कितना 60, इसमें कर दे कितना 53, क्या हुआ ऐसे कुछ भी हम टाइप कर ले अपने डेटा, दो लोग का डेटाबेस हो गया। हम चाहते हैं इन दोनों लोग का ये टोटल नंबर यहाँ पे जोड़ करके आ जाए, तो उसके लिए पहले इस टेबल को करेंगे सेव, और सेव करने के बाद क्या कर लेंगे यहाँ से, इसका नाम हम क्या दिए हैं अपडेट, पहले आ जाएंगे किसमें क्रिएट, क्रिएट के बाद से क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन के बाद टेबल का नाम क्या है अपडेट, ऐड, और उसके बाद से डबल क्लिक करेंगे और सबको यहाँ से क्या कर लेंगे ड्रा कर देंगे फील्ड। आ गया है ना। अब पहले हमको क्लिक करना होगा किस पे, अपडेट पे। आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अपडेट टू, क्या दिखाई दे रहा होगा अपडेट टू। किसको अपडेट करना है, हम OBT मार्क में आ जाएंगे। करना क्या होगा, पूरा पूरा सही सही मीनिंग लिखना है। पहले बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन, पहला सब्जेक्ट क्या है हिंदी, देखिएगा मीनिंग गलत नहीं होना चाहिए। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, प्लस, फिर बड़ा ब्रैकेट ओपन मैथ, ब्रैकेट को क्या कर लेंगे क्लोज, फिर प्लस, उसका क्या है साइंस, साइंस, ब्रैकेट को पहले क्या करेंगे हम ओपन तो किए नहीं है, पहले ओपन और फिर लास्ट में क्या कर लेंगे फिर प्लस। अब इसका क्या करना होगा, बड़ा ब्रैकेट ओपन, क्या दिए आर्ट दिए ना, बड़ा ब्रैकेट फिर प्लस SST है ना, तो बड़ा ब्रैकेट ओपन SST, बड़ा ब्रैकेट क्या हो जाएगा फिर प्लस, अगला क्या है बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद से इंग्लिश, बड़ा ब्रैकेट फिर क्या कर लेंगे। अब कोई डेटा नहीं है ना, हाँ ध्यान रखिएगा ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, और एक मीनिंग मिस्टेक हो जाएगा तो भी ये काम नहीं करेगा। इतना लिखने के बाद से जस्ट हम क्या कर लेंगे यहाँ से रन करना, कह रहा है यू आर अबाउट टू अपडेट 2 रो, बस 2 ही रो लिखे हैं ना, 2 रो अपडेट करना चाहते हैं, हम कर लेंगे यस। यस करने के बाद हमको किसमें आ जाना होगा, तो जो हमारा अपडेट टेबल है ना इसमें, देखिए यहाँ पे टोटल जोड़ के बता रहा है ना, लेकिन ये किसमें बता रहा है डॉलर में। हम आ जाएंगे किसमें फील्ड में, और फील्ड में जो डाटा ये फॉर्मेट क्या करेंसी दिख रहा है ना, इसको हटा के हम कर लेंगे फिर से क्या जनरल नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें कर ले जाएंगे ना। तो आज बस आप लोग ये कर लीजिएगा, और अगली क्लास में आपको परसेंटेज निकालना या फिर और भी जो भी डेटा वो बता देंगे, और उसके आगे हम आपको बताएंगे इसमें कौन सा, जब इसमें हम लोग आ रहे हैं ना डिजाइन व्यू में, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इसमें ये क्रॉस टाइप का, किसका क्रॉस टाइप। अगली क्लास में आपको बताएंगे क्रॉस टाइप के बारे में भी। क्लियर सबको। अब ध्यान दीजिए इसके बाद सब हम लोग को पढ़ना क्या है इसमें, उसके बाद हम लोग पढ़ना है क्रिएट में आने के बाद से क्वेरी विजार्ड। क्या पढ़ना है क्वेरी विजार्ड, जिस हम लोग पढ़ना है सिंपल क्वेरी विजार्ड, क्रॉस टाइप क्वेरी विजार्ड, फाइंड डुप्लीकेट और फाइंड अनमैच। ये पढ़ने के बाद हम लोग को एक लास्ट इसमें पढ़ना होगा क्या रिलेशनशिप के बारे में।
किसके बारे में? रिलेशन। क्लियर सबको ना? तो आज आप लोग को दो डेटाबेस बनाना होगा। पहला कौन सा? तो पहला मेक टेबल और दूसरा अपडेट। हो जाएगा ना? तो आज आप लोग इतना करिए लो।